हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गजाला कौसर और आप जैसे देख रहे हैं इंडिया में मानसून सीजन चल रहा है और इस सीजन में हर साल बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं ड्यू टू एयर एंड वाटर। हवा में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पानी में के इकट्ठा होने की वजह से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हो जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, वायरल, और इनसे काफ़ी सारे इन्फेक्शंस जो है वो फैल जाता है। तो और इन सारे इन्फेक्शंस का जो मेन साइन होता है वो है फीवर। तो आज हम फीवर के टॉपिक को ही लेके बात करेंगे और इसके बारे में मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगी, यानी कि ये कैसे होता है फीवर, इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, कितनी कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं, क्या डिसऑर्डर होते हैं इससे, अब क्या इसके अलार्मिंग साइन है और हम इसके लिए क्या होम ट्रीटमेंट बेहतर कर सकते हैं अपने घर पर ही। तो ये सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। सो आई होप यू विल वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ फीवर। फीवर वो है जब हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। और जब ये बढ़ जाता है तो अब हम इसको फीवर कहते हैं। फीवर अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक वाइड रेंज है हमारी हेल्थ कंडीशंस की। फीवर एक इंडिकेशन है, एक साइन है कि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया है उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। फीवर जो है बच्चों में और एडल्ट्स में अनकंफर्टेबल फील होता है, लेकिन कुछ इन्फेंट्स में जो कि बिलो 6 मंथ की एज से बिलो है, कम है, उनके लिए लो ग्रेड फीवर भी एक सीरियस कॉज ऑफ इन्फेक्शन है। तो इसके लिए इमीडिएटली पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करें। अब हम आते हैं इसके साइन और सिम्टम्स की तरफ कि पेशेंट इस टाइम पीरियड में क्या एक्सपीरियंस करता है। जिसमें फर्स्ट आता है शिवरिंग, कपकपाहट रहती है, चिल्स, ठंड बहुत लगती है, स्वेटिंग होती है, बॉडी एक होता है, मसल क्रैम्प्स होती है, जॉइंट्स पेन होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, स्लीपीनेस होती है, कंसंट्रेशन लेवल लो होता है। ये सारे जो है साइंस और सिम्टम पेशेंट एक्सपीरियंस करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फीवर। नेक्स्ट आते हैं हम इसके टाइप्स की तरफ। इसके 4 टाइप्स होते हैं और हमने इसको कैसे डिवाइड करा है, माइल्ड और लो ग्रेड फीवर, नंबर 2 मॉडरेट ग्रेड फीवर, नंबर 3 हाई ग्रेड फीवर एंड नंबर 4 हाइपरपायरेक्सिया। माइल्ड और लो ग्रेड फीवर का टेम्परेचर जो है वो 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से 102.1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। नंबर 2 मॉडरेट ग्रेड फीवर। मॉडरेट ग्रेड फीवर में टेम्परेचर हमारा 102.3 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104.1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। और आता है अब थर्ड हाई ग्रेड फीवर। हाई ग्रेड फीवर में 104.2 से लेके 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है हमारा हाइपरपायरेक्सिया, जो कि अबव 106 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये हो गया हमारा टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू दियर ग्रेड्स। ना अब हम आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ, और क्लासिफिकेशन हम करते हैं उसके ड्यूरेशन के हिसाब से फीवर के। तो वो हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है, एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रोनिक। फर्स्ट है हमारा एक्यूट। एक्यूट वो कंडीशन होती है जब पेशेंट अपनी हिस्ट्री देता है 7 डेज के फीवर की, तो हम उसको प्रोविजनल डायग्नोस मानते हैं, या मे बी मलेरिया की तरह ट्रीट करते हैं उसको, या फिर वायरल की तरह। नेक्स्ट आता है हमारा सब एक्यूट। इसमें पेशेंट हिस्ट्री देता है 14 डेज के फीवर की, यानी 2 वीक्स की, तो हम उसमें एज्यूम करते हैं मे बी टाइफाइड या फिर एंट्रिक फीवर, जो कि आंतों का इन्फेक्शन होता है। नंबर 3 क्रॉनिक कंडीशन। क्रॉनिक कंडीशन में जो फीवर की हिस्ट्री देता है पेशेंट वो अबव 2 वीक्स होता है, जिसके लिए हमें उसको रूल आउट करना पड़ता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, कहीं इसको टीबी वगैरह तो नहीं है। ये हो गया इसका कैटेगराइजेशन अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। अब हम चलते हैं डिसऑर्डर्स जो कि फीवर की वजह से होते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं। उसमें आता है हमारा इन्फेक्शियस डिजीजेस लाइक वायरल, बैक्टीरियल, फंगी। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। थर्ड आता है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। फिर आता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। फिर आता है इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस जैसे कि
रूमेटॉइड अर्थराइटिस और या फिर ल्यूपस। नेक्स्ट है कैंसर, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से भी फीवर हो सकता है। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि हीट स्ट्रोक, अभी कुछ दिन पहले ही बहुत ज्यादा चल रहा था। अब हम बढ़ते हैं वार्निंग साइन की तरफ फीवर के। वार्निंग साइन क्या होता है फीवर का, हमें कब एकदम अलर्ट होना चाहिए फीवर के लिए? जब हमारा बॉडी टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से अबव हो, या फिर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही हो, या फिर दूसरा टेम्परेचर 48 आवर्स तक लगातार रहे, या फिर कंटिन्यूअसली हेडेक रहे। नंबर 4, फीवर के साथ साथ सांस लेने में भी तकलीफ हो, और या फिर हमारा जो कॉन्शियस लेवल है वो प्रॉपर ना हो। तो ये अलार्मिंग साइन होते हैं हमारे। तो उस वक्त हमें इमीडिएटली वी हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर और फिजिशियन। नेक्स्ट हम आते हैं इसके होम ट्रीटमेंट की तरफ कि हम इसमें क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं घर पर रहकर ही। तो उसमें सबसे पहले आता है वी हैव टू टेक एडिक्वेट रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट लेना है। नंबर 2, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेने हैं जिससे हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट रख सकें और डिहाइड्रेशन से बचें। और इस प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स में वी कैन टेक फ्रेश फ्रूट जूसेस ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉल्स, एनर्जेल्स, ग्लूकोज, कोकोनट वाटर, इन सब का इंटेक ज्यादा लें। नंबर 3, डाइजेस्टिव फूड्स खाएं जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाए, लाइक खिचड़ी, दलिया, चावल, दही, इस टाइप से। नंबर 4, वी कैन टेक ओवर द काउंटर मेडिकेशंस लाइक पैरासीटामोल, एसिड और या फिर एसिटामिनोफेन, और नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, या फिर आइबोफ्रेन, ये सब हम ले सकते हैं टू रिलीव फीवर। नेक्स्ट अब हम आते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन की तरफ कि हमें फीवर के लिए क्या क्या टेस्ट इवेल्युएट कराने होते हैं। तो उसके लिए कंप्लीट ब्लड टेस्ट कराते हैं, विडाल टेस्ट कराते हैं टू रूल आउट टाइफाइड, और ब्लड कल्चर्स, यूरिन एनालिसिस कराए जाते हैं, चेस्ट एक्सरे कराए जाते हैं टू रूल आउट द डिजीज। ये सारे टेस्ट हम कराते हैं। सो आई थॉट कि आई हैव क्लियर ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू फीवर। सो आज के लिए इतना ही। So if you like this video, please like, share and subscribe to my channel. So meet you all in the next video with a new topic. Till then, take care and stay healthy.